हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट स्टेट है बच्चों, स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। लोअर अमाइन जो होते हैं दे आर गैसेस इन नेचर। लोअर अमाइन आर गैसेस, जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन गैसेस होंगे एंड कलरलेस भी होंगे एंड स्मेल लाइक अमोनिया की जैसी स्मेल होगी लोअर अमाइंस की। बात करते हैं हम हायर अमाइंस विद 3 और मोर कार्बन। जिन अमाइन के अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो, 4-5, वो भी क्या होंगे? कलरलेस एंड फिशी स्मेल। अमाइन विद 3 और मोर कार्बन हैज फिशी स्मेल। बैड स्मेल होती है जो फिश की जैसी। फिश गलने चढ़ने के बाद, मरने के बाद जैसे उसके अंदर फिश के अंदर से स्मेल आती है, वैसी इनकी स्मेल होती है। और जो हायर जो आपके अमाइंस होंगे वो जो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से उनकी कोई स्मेल नहीं होगी और सॉलिड होंगे। लो बॉइलिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उन सॉलिड्स का। ऐसे ही ये कलरलेस सभी होते हैं, लेकिन जो एनिलीन है स्पेशली एरोमेटिक अमीन, उसके अंदर कलर डेवलप हो जाता है जब उसको हम एटमॉस्फेयर के अंदर रखते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से, एयर की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है। नंबर 2 हम बात करते हैं सोलेबिलिटी। अगर देखा जाए बच्चों, लोअर अमाइंस मतलब इसमें 1 या 2 कार्बन आर सोल्यूबल इन वाटर के अंदर वो सोल्यूबल होंगे। बट हायर अमाइंस आर insoluble in water in H2। मतलब कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, हाइड्रोफोबिक नेचर होता जाएगा। कार्बन जो चेन होती है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है उसका। पानी क्या होता है? पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन चेन जैसे ही बढ़ती जाएगी मींस नॉन पोलर नेचर उसका बढ़ रहा है अमाइंस का। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। लाइट डिजोल्व इन लाइट, आपको पता होना चाहिए पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम देखें, कंपैरिजन करें अमाइंस की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, इन सब के अंदर से जो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन है, देखो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जो बॉइलिंग पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इनकी बात करें, देखो इस प्रकार से प्राइमरी अमाइन का हम एग्जांपल लेते हैं RNH2, ये हुआ। अब ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अपने मॉलिक्यूल के साथ ही, अपने जो इसके और ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, ये देखो। अब यहाँ अगला जो मॉलिक्यूल उसका हाइड्रोजन आएगा और उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ N R। और वो चीज यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, एक जो मॉलिक्यूल है अमाइन का, प्राइमरी अमाइन का, उसने 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है अपने मॉलिक्यूल्स के साथ।
उन जो साथी मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में अगर आप देखें बच्चों R2NH, तो R2NH, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, एक इधर बनेगी, दो ही बनेंगे। ट्रस्टी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नंबर प्राइमरी में ज्यादा होती है, इसलिए आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा प्राइमरी अमाइन का ज्यादा, फिर सेकेंडरी का ट्रस्टी का और भी कम हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, बात ये ध्यान रखनी है। तो हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब लगभग सेम होना चाहिए, ज्यादा वेरिएशन ना हो उसके अंदर। और देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें फर्दर, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांच, ब्रांच बढ़ने से बच्चों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, पहली बात। और अगर हम देखें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अगर मैं कंपैरिजन करूं कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOOH और अल्कोहल से ROH, तो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम होगा। वजह क्या है देखो, क्योंकि बच्चों देखो अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल में ऐसा होता है ROH आपका RH। अब यहाँ एक और मॉलिक्यूल हम बनाए अल्कोहल का, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट की है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों। ये एक स्पेशल पोलर जो डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन है उसी का एक स्पेशल टाइप है बच्चों, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे पास अमाइन होगा, अमाइन के अंदर कैसे होगा, ये नाइट्रोजन है, इधर R इधर H, यहाँ बॉन्डिंग होगी, फिर से एक H इधर रखें, R ये प्राइमरी अमाइन बन गया, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन के मुकाबले, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रांग है इसके मुकाबले। इसलिए आप बताएंगे अल्कोहल से अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है। और अगर हम देखें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अमाइन। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2NH, CH3 CH CH3 CH2NH, CH3 NH2 CH3 CH3। इनमें अगर हम देखें किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, तीनों ही प्राइमरी अमीन है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो ब्रांच बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है डिक्रीज होता है, तो इसमें ज्यादा ब्रांच है, इसमें कम ब्रांच है, एक ब्रांच है, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका, और सबसे कम बच्चों इसका हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा था ब्रांच बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। ऐसे अगर इसके अंदर हम देखें CH3 CH2 NH CH2 CH3, साथ में ये भी ऐड कर दूं तो इसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका इनसे कम हो जाएगा, क्योंकि वो चाहिए क्या है आपका सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कम मिलती है। तो इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करना है। अगर यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, अब इन सबको कंपेयर करना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, तो ये आगे अभी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है सबका, चेक कर सकते हैं हम, कार्बन की संख्या सेम। तो बच्चे क्या होगा, ये आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और इसका सबसे कम, ये चीजें आपको देखनी है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर देखा जाए बच्चों, ये है आपके पास अमाइन, देखो प्राइमरी अमाइन, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जैसे मान लीजिए H+I, इसको ये लोन पेयर दे देगा भी, और क्या बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव, अमोनियम ये साल्ट बन गया, ठीक है। तो ये लोन पेयर दे रहा है, और जो भी लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, उनको हम लेविस बेस बोलते हैं, लेविस बेस। तो लेविस बेस कौन होते हैं? लोन पेयर डोनेट करने वाले, लोन पेयर डोनर। इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारे पास अमाइन है ये सभी क्या है भाई, ये सभी लोन पे डोनेट करते हैं, तो लेविस बेस कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि लोन पे देने वाले लेविस बेस होते हैं, हमें पता होना चाहिए, और जो लोन पे लेते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। तो ये लेविस बेस को, तो ये लेविस एसिड। अब ये बेसिक नेचर रखते हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कोई एग्जांपल, CH3 CH2 NH2 प्लस क्या करें इसमें HCl मिला दें, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये एसिड, ये लेविस बेस, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH3 पे प्लस Cl पे माइनस, ये अमोनियम इथाइल अमोनियम क्लोराइड साल्ट बन गया, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब क्या होता है सिंपली, अगर हम बेसिक नेचर कंपेयर करना शुरू करें कि हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये अमाइन होते हैं, और इनका बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। देखो भाई, जो बेसिक नेचर है पानी के अंदर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इन वाटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला इसमें आपके पास आता है +I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है ना, ये वाला बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली डिपेंड करेगा +I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जितने R जुड़े होंगे बेसिक नेचर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। नंबर 2 अगर हम देखें, एक स्टेरिक फैक्टर होता है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस। बेसिक जो कैरेक्टर होगा स्टेरिक फैक्टर के इनवर्स होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस बोल दें या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। और एक जो बेसिक कैरेक्टर होता है B.C, मतलब बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर किसका, अमाइंस का। किस पे डिपेंड किया, जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा, +I इफेक्ट शो कौन करेगा, एल्काइल ग्रुप, मतलब कि R ग्रुप है ना, मिथाइल इथाइल। और बच्चों जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा ये होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। बेसिक जो कैरेक्टर है किस पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं भाई, जो डिटरमाइन करेंगे अमाइंस का बेसिक नेचर। किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये चीज ध्यान से देखना, ये वाटर के अंदर की बात है। तो ये कॉमन बाय हम समझते हैं। इधर देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, RNH2, इसको क्या करना है, H+ आएगा इससे लोन पेयर लेने के लिए। यहाँ पे एक R ग्रुप है। अब ये है बच्चों आपका सेकेंडरी अमाइन, H+ आएगा इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, तो ये लोन पेयर लेने के लिए ऐसे आता है। तो आप खुद ही सोचो, जो ये H+ इलेक्ट्रॉन्स का पेयर लेने के लिए आएगा, यहाँ पे तो इसको फेस करना था खाली एक बल्कि ग्रुप को, हैवी ग्रुप को, है ना भाई, इसका मास भी ज्यादा होगा, साइज भी ज्यादा होगा आपका, मिथाइल इथाइल वगैरह ही। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 R ग्रुप को इसको फेस करना पड़ेगा, 2 एल्काइल ग्रुप है, हैवी ग्रुप है, ज्यादा रिपल्सन होगा। तो ज्यादा अगर रिपल्सन है तो ये आसानी से इधर अटैक नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। मैं अभी खाली स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहा हूं। तो स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, जो H+ को आने से रोकते हैं। कौन रोकेगा, जो बल्कि ग्रुप होंगे, हैवी ग्रुप होंगे, जिनका साइज बड़ा होगा, वो रोक रहे हैं।
तो इसलिए स्टैटिक जो हिंड्रेंस है इससे बेसिक वेक्टर का रिलेशन क्या है, इनवर्स। लेकिन ये जो आर ग्रुप होते हैं साथ में क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये बेसिक वेक्टर बढ़ाते भी हैं। तो सभी फैक्टरों को हम कंबाइन समझते हैं बच्चों। ये मैंने स्टेरिक फैक्टर आपको बताया, वापिस से देख लीजिए कि जितने ज्यादा हैवी साइज होगा, बड़ा साइज होगा आर ग्रुप पैरेलल से, और जितने इसके ज्यादा नंबर होंगे तो H प्लस को मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स ले पाना। इससे क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हम बोलते हैं कम हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे। तो दूसरा क्या होता है, ऐसे ही ट्रस्टी में अगर आप देखेंगे 3 आर ग्रुप होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर ले पाना और भी मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो बच्चों फिर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर किसमें ज्यादा हुआ, टर्सरी अमाइंस के अंदर ज्यादा हुआ। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इसका बेसिक कैरेक्टर कम होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों को मिला करके हम देखते हैं किसका बेसिक कैरेक्टर कम है, किसका ज्यादा है। बट अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या था, जिसमें ये ज्यादा होगा। टर्सरी में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अकेला ये फैक्टर थोड़ा ना डिसाइड करेगा कि टर्सरी का कम ही हो जाएगा, दो और भी फैक्टर हैं। इन सभी को मिला करके हम आगे देखेंगे, कंक्लूजन हम निकालेंगे, नेट रिजल्ट क्या आता है। बट अभी तो आप ये चीजें समझो। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, हाइड्रो प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया, जो आर होता है आर एल्काइल ग्रुप, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या चक्कर। देखो जरा, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लें तो इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, से मान लो ये RNH2, इस पे लोन पेयर है, इसने क्या किया, H को लिया और H लेने से क्या हुआ, RNH3 प्लस बन गया, ठीक है। अब क्या होता है,